दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म से सुख और समृद्धि, जबकि बुरे कर्म से दुख और कठिनाइयां मिलती हैं। दोस्तों, यह बात सत्य है कि कर्मों का फल अटल है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही कर्म से जीवन की दिशा तय होती है। हमारे कर्म केवल बाहरी नहीं होते, वे हमारी आत्मा का प्रतिबिंब होते हैं। सही कर्म न केवल संसार में सुख लाते हैं, बल्कि आत्मा को शांति और संतोष भी देते हैं। कर्म वही होता है जो हम हर क्षण अपने विचारों, शब्दों और कृत्यों में बोते हैं। इसलिए हर कर्म एक प्रार्थना की तरह पवित्र, निस्वार्थ और प्रेम से परिपूर्ण होता है। फल की चिंता किए बिना जो कर्म मन की गहराई से निकले, वही अंततः जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, आइए आज की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे किसी इंसान को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। राम प्रसाद बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान चलाता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। राम प्रसाद का एक बेटा था, गोपाल, जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। गोपाल सारा दिन खेलता कूदता रहता, न तो पढ़ाई में दिलचस्पी लेता और न ही अपने पिता के काम में मदद करता। राम प्रसाद को चिंता थी कि अगर गोपाल यूं ही चलता रहा तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। एक दिन राम प्रसाद ने सोचा कि क्यों न गोपाल को एक महत्वपूर्ण सीख दी जाए। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में काम आएंगी और साथ ही तुम्हें यह सिखाएंगी कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसा होता है। बस तुम कहानी को ध्यान से मन लगाकर सुनना। गोपाल भी अपने पिताजी बात मानकर कहानी को ध्यान से सुनने के लिए उनके पास बैठ जाता है। राम प्रसाद कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, बेटा, एक समय की बात है, किसी एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता था। वह कहता था, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। एक बार गांव में भीषण गर्मी के कारण सूखा पड़ा। सभी किसान परेशान हो गए क्योंकि उनकी सबकी फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन मोहन बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने पहले से ऐसी किसी मुसीबत का सामना करने के लिए कुछ अनाज जमा करके रखा था। जब गांव के लोग भूखे मरने लगे तो मोहन ने अपने अनाज से सभी की मदद की। उसके इस उदारता भरे कार्य से गांव के लोग उसकी पहले से भी अधिक इज्जत करने लगे। गांव वालों की नजरों में वह किसी भगवान से कम नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ मौसम ठीक हुआ और आसमान में काले बादल छाए और खूब अच्छी बारिश हुई। इस बार मोहन के खेतों में पहले से भी ज्यादा और भरपूर फसल हुई। उसकी मेहनत और उसके अच्छे कर्मों का फल उसे दुगुना लाभ और गांव वालों का दुगुना प्रेम मिला। कहानी खत्म करते हुए राम प्रसाद ने गोपाल से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं और बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें समय पर उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। जैसे मोहन ने निस्वार्थ होकर अपने गांव वालों की मदद की और उन्हें भूखा मरने नहीं दिया, ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनों और दूसरों की मदद करनी चाहिए। कहानी सुनकर गोपाल मन थोड़ा नमसा हो गया। वह सोचने लगा कि वो तो अपने पिताजी की बिल्कुल भी मदद नहीं करता और न नहीं दूसरों की मदद करता है। गोपाल को सोच में पड़ा देख राम प्रसाद कहता है, गोपाल बेटा, इस कहानी में तो मैंने तुम्हें अच्छे कर्म और उसके फल के बारे में बताया है। अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं जिसमें एक व्यक्ति बुरे कर्म करता है और कैसे वह अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतता है, और साथ तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि बुरे कर्म कौन से होते हैं। बस इस कहानी को भी ऐसे ही ध्यान से सुनना। राम प्रसाद कहानी सुनाना शुरू करता और कहता है, गोपाल बेटा, किसी गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। रघु शुरू से ही बुरी संगत में पड़ गया था।
उसे मेहनत करने से नफरत थी, इसलिए वह चोरी करने लगा। गांव के लोग उसके डर से हमेशा सतर्क रहते, लेकिन रघु चालाकी से चोरी करता और कभी पकड़ा नहीं जाता था। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया और उसने छोटे मोटे सामान के साथ अब बड़ी बड़ी चीजें चुरानी शुरू कर दी। एक रात रघु ने गांव के एक अमीर व्यापारी के घर में घुसकर सोने चांदी के गहने और पैसे चुरा लिए और वह भागकर जंगल की ओर चला गया ताकि कोई उसे पकड़ न सके। लेकिन उसी जंगल में एक दलदल था। भागते भागते रघु दलदल में फंस गया। जितना ज्यादा वह निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह दलदल में और धंसता जाता। उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रघु ने खुद को अकेला, असहाय और अपने कर्मों के कारण फंसा पाया। अंत में वह पूरी तरह से दलदल में धंस गया और उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं बचा। गांव के लोग जब सुबह जागे तो उन्हें रघु के चुराए सामान के बारे में पता चला, लेकिन जब वे उसे ढूंढने निकले तो उन्हें केवल उसका शव मिला जो दलदल में डूब चुका था। इस तरह रघु को उसके बुरे कर्मों का फल मिला। उसकी चोरी की आदत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसकी मौत भी भयानक हो गई। राम प्रसाद ने कहा, गोपाल बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे उनके बुरे परिणाम से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। बुरे कर्म कभी न कभी वापस आकर हमें बर्बाद करते हैं और उस समय कोई बचाने वाला नहीं होता। राम प्रसाद ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बेटा, तुमने देखा कैसे अच्छे कर्मों का फल मोहन को मिला और बुरे कर्मों का परिणाम रघु को भुगतना पड़ा। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम बुरे कर्म करोगे या अपने कर्तव्यों से भागोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। गोपाल ने इन दोनों कहानियों से गहरी सीख ली। उसने समझा कि अगर वह अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएगा तो उसे भी भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पिता के काम में मदद करेगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा और अच्छे कर्म करेगा। राम प्रसाद अपने बेटे के इस बदलाव से बहुत खुश हुआ और उसे गर्व हुआ कि गोपाल ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख कर्मों का महत्व को समझ लिया है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में कर्म ही आधार बनाओ, हर पल इसे ईमानदारी से निभाओ। कर्म अच्छे हो तो सुख मिलता है, वरना जीवन में दुख बस पलता है। दोस्तों, जैसे राम प्रसाद ने अपने बेटे को कहानियों के माध्यम से कर्मों का खेल समझाया है, वैसे ही आप भी इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करो, ताकि उनको भी कर्मों का खेल समझ में आए और वह किसी बुरे कर्म करने से बच जाएं और अच्छे कर्म करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 7 व्यक्तियों को शेयर करते हो और कमेंट में 7 लिखते हो तो 7 दिनों में आपको एक गुड न्यूज जरूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों, आप मेरे लिए अच्छा करोगे, भगवान आपके लिए अच्छा करेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। पर जाते जाते एक मेरी तरफ से शायरी कहते हैं कि किस्मत के सितारे भी झुक जाते हैं जब इंसान सच्चे कर्म अपनाते हैं। मेहनत का हर पसीना रंग लाएगा जरूर, कर्म ही कर देगा तुझे तेरी हर मुश्किल से दूर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हम रोजाना अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।